चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करें सैंपल पेपर का सेशन। ठीक है, सैंपल पेपर पहले हमने चैप्टर उठाया एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल में पहला क्वेश्चन ये है कि आपको एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। ये आपको फिगर दिख रही होगी, इसमें जो शेडेड पार्ट है उसका एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालेंगे जब हम बराबर होगा, फिगर देख के आपको कुछ आइडिया हो गया होगा। उसने खुद बोला एबीसीडी एक स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड कितनी बोली हुई 14। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला बनेगा एरिया ऑफ स्क्वायर में से, ये पूरे में से जो पूरी फिगर है पूरे स्क्वायर में से क्या माइनस कर दूं, एक ऊपर वाला सेमी सर्कल एक नीचे वाला सेमी सर्कल। अगर दोनों सेमी सर्कल पहले चेक करते क्या इनका रेडियस सेम है, तो बिल्कुल देखिए इसका रेडियस भी 7 है, इसका इस वाले का भी रेडियस कितना है 7, तो दोनों सेम है। जब दो सेमी सर्कल सेम होते हैं मतलब एक सेमी सर्कल ये रहा और एक सेमी सर्कल दूसरा वाला ये रहा, तो ये दोनों मिला के एक सर्कल बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? सर्कल। याद रखेंगे कॉन्सेप्ट पहला, अगर कभी भी इफ रेडियस ऑफ टू सेमी सर्कल आर सेम, अगर दो सेमी सर्कल की रेडियस क्या है सेम है आर सेम, then it will be a सर्कल। वो क्या बन जाएगा? सर्कल। तो मुझे करना क्या, पूरे स्क्वायर में से दो सेमी सर्कल माइनस करना है, यानी पूरा सर्कल माइनस करना है। क्लियर है? दोबारा सुनेंगे क्या बोला, पूरे स्क्वायर में से क्या 1 2 दोनों का रेडियस सेम है इसलिए क्या बन गए सर्कल बन गए, तो इन दोनों को पूरे सर्कल को माइनस करना। तो लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। क्या करेंगे? एरिया ऑफ सर्कल। कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला, स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है एरिया का? साइड इनटू साइड। तो साइड कितनी है 14, उसने क्वेश्चन में भी बोला साइड कितनी है 14, तो लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर में साइड इनटू साइड यानी 14 इनटू 14 माइनस एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, पाई कितना है? पाई 20/7 होता है, पहले फार्मूला लिख देते हैं पाई आर स्क्वायर। 14 14 से 196, पाई होता है 22/7 और रेडियस कितना है? रेडियस आपके पास कितना 7, तो रेडियस हो गया आपका 7 7 से और दो बार आएगा स्क्वायर तो कट गया 196 ऐसे 22/7 जा और आप मल्टीप्लाई करके तो आएगा 154 और यहाँ पे माइनस करेंगे आप तो कितना आएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये फर्स्ट पार्ट हो गया आपका आंसर बिल्कुल सही 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? ठीक है, ये था आपका फर्स्ट पार्ट। ठीक है, नोट करना होगा तो नोट कर लीजिए। चलिए अब देखेंगे हम लोग सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो सैंपल पेपर करना है तो सेकंड क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ ध्यान से देखते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमें एरिया निकालना है सेगमेंट का। इस शेडेड पार्ट दिख रहा है, इस सेगमेंट इसको नाम दे देता हूं मैं OAB। ठीक है, इसको C पॉइंट इसमें नाम देता हूं। ठीक है, हमें निकालना है क्या, ध्यान सुनेंगे, इस शेडेड पार्ट का एरिया यानी कि सेगमेंट का एरिया। तो कैसे निकलेगा? अगर मैं पूरे सेक्टर में से किसको माइनस कर दूं? ट्रायंगल को। ठीक है, तो नाम लिखेंगे ऐसे। तो एरिया ऑफ सेगमेंट जब निकालने बैठा मैं, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना सिंपल फॉर्मूला होता है कि अगर पूरे में से यानी पूरे सेक्टर में से एरिया ऑफ सेक्टर का नाम क्या है? सेक्टर का नाम क्या है? OACB, यही होगा सेक्टर OACB माइनस एरिया ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल का नाम क्या है? OAB। ये माइनस कर दो तो आंसर आ जाएगा। ठीक, एक मुझे सेक्टर का एरिया चाहिए, एक मुझे किसका एरिया चाहिए? ट्रायंगल का। दोनों को माइनस करना और आंसर मेरे सामने। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेक्टर का एरिया। सेक्टर का एरिया होता है फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। ये तो हमने पढ़ा है, थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल करना है। अच्छा, सबसे पहला सवाल ये ट्रायंगल होगा कौन सा? तो ये ट्रायंगल होगा इक्विलेटरल। कैसे पता इक्विलेटरल है? तो ध्यान से देखिए, एक तरीका बता रहा हूं, समझने में से पता होना चाहिए। ये 60 डिग्री है, ये 21 है, ये 21 है, सही है ना? ठीक। अच्छा, जब साइड बराबर होती है दोनों की दोनों, तो एंगल भी क्या होते हैं? बराबर। तो ये एंगल बराबर हो गए, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, तीन एंगल को प्लस करके कितना आता है 180। तो x + x + 60 = 180 होना चाहिए था। x + x कितना हो गया 2x प्लस का 60 उधर जाके माइनस का, तो 180 - 60 कितना होता है 120। यहां से x कितना आ गया 60 डिग्री, x आ गया 60 डिग्री, x कितना आ गया 60 डिग्री। तो पता लग गया कि ये एंगल भी 60 का होगा और ये एंगल भी कितने का होगा 60 डिग्री का। तो जब सारे एंगल 60 के होते हैं तो कौन सा ट्रायंगल होता है? ये इक्विलेटरल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल होता है? इक्विलेटरल। एक बार निकाल के से चेक कर लेते हैं ना, चीजें आसान हो जाती है। ठीक है, तो ठीक है, ये जो होगा 21 सेंटीमीटर का। ठीक है, साइड होगा 21 की और ये हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल।
एरिया जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का होता है √3/4 इनटू साइड का स्क्वायर या फिर √3/4 इनटू साइड बोल बात बराबर है। ठीक है, √3/4 इनटू साइड का स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है। थीटा की वैल्यू कितनी है 60/360 ऐसी, पाई की वैल्यू 20/7 जब कुछ मेंशन नहीं करी इसमें तो। रेडियस कितना है 21, दो बार आएगा स्क्वायर क्योंकि माइनस √3 की वैल्यू कितनी बोली इसने 1.73/4 इनटू साइड साइड कितनी है अभी देखो इसकी साइड कितनी है 21 ही है, सारी साइड्स बराबर है तो 21 सही है इतना। ठीक है, इसको सॉल्व जब हमने कंप्लीटली करा तो इनको सॉल्व करके कितना ये वैल्यूज लिखेंगे, सॉल्व करने के बाद आएगा 231 आएगा, सॉल्व आप कर सकते हैं इजीली। ऐसे देखिए 66 जा, ठीक है, फिर 7 3 जा 3 2 जा और 2 11, पूरा सॉल्व करने का 231 आया, माइनस इसको सॉल्व करने आया 190.73, कितना आया 190.73, और जो आंसर बना वो एप्रोक्सीमेटली 40.27 सेंटीमीटर स्क्वायर बना था, जो कि लगभग 40 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा इसका 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर क्या है इसका 40 यानी 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोबारा एक बार रिकैप करते हैं, जल्दी से सुनेंगे। ठीक है, तो उसने बोला क्या था क्वेश्चन में, इस सेगमेंट का एरिया निकालना है जो ये शेडेड पार्ट है, इसका जब एरिया निकालने की बात करी तो मैंने कहा भाई एक काम कर, तो पूरे में से इसको माइनस कर दे, इस ट्रायंगल को माइनस कर दे, तो पूरे में से मतलब पूरे सेक्टर में से किसको माइनस करा ट्रायंगल को, ये लिखा हुआ देखिए फॉर्मूला, इसको बॉक्स में करेंगे। ठीक है, ये हमने क्या करा पूरे सेक्टर में से, सेक्टर ओएसी भी था, इसमें से किसको माइनस करा ट्रायंगल को। अच्छा, सेक्टर का एरिया क्या होता है θ/360 इनटू पाई आर स्क्वायर, तो सारी वैल्यूज डाली, हमारा इतना आया 231 इस तरफ तो। और ये ट्रायंगल कौन सा था इक्विलेटरल ट्रायंगल, चेक करने का तरीका साइड में बता ही रखा है। ठीक है, यहां से चेक भी कर सकते हैं आप लोग। तो इसको सॉल्व करने के बाद कितना आया हमारा, ये आया 190.73, √3 की वैल्यू इसमें क्वेश्चन में खुद बोला था 190.73। ठीक, चलिए फिर देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन मतलब, ठीक है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल का थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि आपके पास क्या है, एक व्हील है पूरा, क्या है व्हील है। अब व्हील की खासियत क्या है इस व्हील की, इस व्हील की एक खासियत है कि घुमाया जा रहा है, रोटेट करा जा रहा है। ठीक है, अब जब भी व्हील रोटेट करेगा तो इसका जमीन के साथ कौन सा पार्ट कांटेक्ट में आएगा, इसका एरिया अंदर वाला कि इसका बाहर बाहर का खाली, बाहर बाहर का आएगा खाली, पेरीमीटर आएगा, क्या आएगा खाली पेरीमीटर। मतलब जैसे व्हील होती है कोई भी चीज, वो जब गोल घूमेगी तो उसका साइड साइड का तो आएगा जमीन के साथ कांटेक्ट में। ठीक है, तो हमें वही निकालना है, तो ऐसे बोलेंगे सबसे पहले हम इसका निकालेंगे सर्कमफेरेंस। क्या निकालेंगे सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस का फार्मूला क्या होता है 2πr, क्या होता है सर्कमफेरेंस का फार्मूला 2πr, 2 ऐसी पाई की जगह 22/7, रेडियस कितना है 40, सॉल्व करूंगा 7 2 जा, ठीक है, इसको कंप्लीटली सॉल्व करा 22 2 जा 44, 44 2 जा 88, तो ये आ गया 88 सेंटीमीटर। ठीक, ये हमारा आ गया सर्कमफेरेंस, क्या आ गया सर्कमफेरेंस। क्यों निकाला सर्कमफेरेंस, तो जमीन के साथ जो पार्ट कांटेक्ट में आएगा वो कौन सा होगा साइड साइड का। ठीक है, जब व्हील घूमता है मतलब पहिया जब घूमता है तो साइड साइड का पार्ट कांटेक्ट में आता है, इसलिए हमने ये मेहनत करेंगे। ठीक, अच्छा, अब मुझे निकालनी है डिस्टेंस, डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है ना, डिस्टेंस निकालनी है। अच्छा, रोटेशन कितनी करी इसमें 50 रोटेशन करी, एक देखो 88 मतलब एक चक्कर में 88 आया है ना, एक चक्कर में कितना आया 88। डिस्टेंस जो निकलेगी वो कैसे निकलेगी, अगर एक चक्कर में 88 आया तो 50 में कितना आएगा कैसे पता लगेगा, क्या करेंगे, अगर एक का पता है, अगर एक टॉफी 10 रुपए की है तो 50 टॉफी कितने की होगी, क्या करेंगे इस चीज के लिए इंटू करते हैं, सिंपल सा चीज तो वही करना है। तो एक चक्कर में यानी एक रोटेशन में 88 है, 50 में कितना होगा तो इंटू करेंगे, 88 इंटू 50 करेंगे, क्या करेंगे 88 इंटू 50, जब आप इसको कंप्लीटली सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 4400 सेंटीमीटर। ठीक है, कौन सा आएगा आंसर 4400 सेंटीमीटर, और ये आपका आंसर नंबर हो गया पार्ट नंबर डी। ठीक है, डी पार्ट हो गया आपका आंसर 4400 सेंटीमीटर, नोट कर लीजिए। ठीक है, 4400 सेंटीमीटर। ठीक, सैंपल पर सॉल्व करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, करते रहेंगे सॉल्व 4400 सेंटीमीटर। ठीक, चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 4 ऐसा है जिसमें हमें क्या दे रखा है, एक रेस ट्रैक है, क्या है एक रेस ट्रैक ना, शेप ऑफ अ रिंग, रिंग देखिए ना तो ऐसी शेप की होती है रिंग। ठीक है, किसकी शेप में, रिंग की शेप में एक रेस ट्रैक बनाया, बिल्कुल सही बात। तो कहानी क्या है ऐसी, हमें बाहर वाले का सर्कमफेरेंस दे रखा है और अंदर वाले का सर्कमफेरेंस दे रखा है। बाहर वाले का आउटर सर्कल की बात करूं, आउटर सर्कल उसका सर्कमफेरेंस कितना है देखेंगे, आप चेक करना, आउटर सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना है, आउटर सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना है, आउटर कितना है 4 नहीं बड़ा है 503 सेंटीमीटर,
अच्छा एक इनर सर्कल है, इनर सर्कल का कितना है C2 मान लेते हैं, क्या है नहीं कितना है 437 सेंटीमीटर, सरकमफेरेंस बोल रहा हूं। हां तो एक ही हो गया मीटर है, ठीक है सही है। ये हो गया 503, ये हो गया 437, ठीक है। अब मुझे एक चीज जाननी है, मुझे निकालना है कि ये वाला पार्ट, उसने क्या बोला फाइंड द विड्थ ऑफ द ट्रैक, देखो जरा यही बोला है फाइंड द विड्थ ऑफ द ट्रैक, मतलब ये चौड़ा कितना होगा, मतलब ये वाला पार्ट निकालना है। अच्छा मैंने क्या माना ये बड़ा वाला जो है इसका कैपिटल आर रेडियस, छोटे वाले का क्या है स्मॉल आर, बड़े वाले कितना है कैपिटल आर, छोटे वाले कितना है स्मॉल आर। अगर मेरे को ये निकालना है तो मुझे क्या करना है, बड़े वाले में से अगर मैं छोटे वाले को माइनस कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा, यानी कि ये होगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले सी करना क्या है, बड़े में से छोटे को माइनस करो तो C1 माइनस C2 करेंगे, इसमें C1 माइनस C2 कितना होगा 503 प्लस 437, यही होगा, ठीक है। माइनस कर दो दोनों क्योंकि मेरे को इन दोनों के गैप निकालना है, इन दोनों को माइनस कर रहा हूं, ठीक है। C1 माइनस C2 कितना होगा ऐसे, ठीक है। लेफ्ट वाले के लेफ्ट के साथ माइनस करो, राइट वाले को राइट के साथ, ऐसे करते हैं माइनस। अच्छा C1 सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला जो हमें पढ़ता है वो क्या होता है 2 पाई, आउटर सर्कल है तो 2 पाई कैपिटल आर आएगा माइनस यहां पे क्या आएगा 2 पाई और स्मॉल आर इज इक्वल टू, इन दोनों को माइनस करें कितना आएगा, इन दोनों को माइनस करके ये आएगा आपका 66, कितना आएगा 66, ठीक है। अच्छा अगला सवाल, दोनों में कॉमन आ रहा कुछ, क्या कॉमन आ रहा दोनों में 2 पाई आ गया कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा r कैपिटल R माइनस स्मॉल r इज इक्वल टू 66, सही है। अब वैल्यू डालिए यहां पे 2 ऐसी पाई की जगह 22/7 कैपिटल R माइनस स्मॉल r इज इक्वल टू 66, सही है ना। अब सॉल्व करेंगे तो ये नीचे जाना तो ऐसे डिवाइड हो जाता, सीधा काटो 22 3 जाओ, ठीक। इसके बाद कैपिटल R माइनस स्मॉल r, ये 7 डिवाइड होते जाके मल्टीप्लाई, तो 3 into 7 अपॉन ये 2 कहां है मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड, तो आंसर आएगा ये कैपिटल R माइनस स्मॉल r आएगा आपका 21/2, 21/2 मतलब 10.5 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत तो नहीं है, पॉइंट में आप लोग निकाल सकते। एक बार दोबारा चेक करेंगे जल्दी से, उसने बोला ये रेस ट्रैक जो है किस शेप में, रिंग की शेप में, किसकी शेप में रिंग की, हमें निकालना है ये विड्थ वाला पार्ट, ये जो दिख रहा है ना ये वाला पार्ट यही निकालना है, ठीक है। ये वाला पार्ट निकालना है, ये विड्थ कितनी यही निकालना है, ठीक है। हमने क्या बोला भाई देखो ये पूरा बड़ा आर है, इस बड़े आर में से अगर मैं स्मॉल आर को माइनस कर दूं तो यही बचेगा, तो मैंने यही निकालने की कोशिश करी, बस क्वेश्चन में और कुछ नहीं करा। उसको निकालने के लिए हमने सर्कमफेरेंस दिया था, क्या दिया था सर्कमफेरेंस, तो सर्कमफेरेंस का फार्मूला क्या होता है, ये लगाया हमने, देखो दोनों को माइनस करा क्योंकि मेरे को कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर निकालना था, तो इसीलिए मैंने माइनस करा, अगर मेरे को प्लस में निकालना था मैं प्लस करता दोनों को, ठीक है सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने माइनस करा, जैसे ही आपने दोनों को माइनस करा तो आपका आंसर आ गया 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये था इसका आंसर, हाँ मीटर, तो आंसर आ जाएगा 10.5 मीटर, ठीक है। और इसी के साथ आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये ऑप्शन नंबर हो गया आपका कौन सा ए, ठीक है, ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, सही, ठीक है। ये ऑप्शन का आंसर है, ठीक, टिक मार दो। चलिए देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब अभी तक जितने एमसीक्यू कराए ना उसमें सबसे बेस्ट क्वेश्चन यही है, ठीक है। क्यों है बेस्ट, इसमें सबसे ज्यादा सोचना पड़ेगा, ठीक। तो अपने दिमाग को खुला रखना और ध्यान से सुनते रहना जो मैं बताता रहता हूँ, ठीक है। उसने क्या लाइन बोली, एरिया ऑफ इन सर्कल, यही बोला लाइन, तो एरिया ऑफ इन सर्कल कितना दिया है लिखते हैं जरा, एरिया ऑफ इन सर्कल, फिफ्थ क्वेश्चन है, एरिया ऑफ इन सर्कल कितना दिया है, एरिया ऑफ इन सर्कल कितना दिया था 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तो क्वेश्चन बोल रहा है ना, ठीक है। मैं बोलूंगा भाई इन सर्कल का मतलब तो बताओ पहले, तो इन सर्कल का मतलब क्या होता है इसको समझेंगे। किसी भी फिगर के अंदर जो अंदर वाला, इन मतलब अंदर, अगर अंदर सर्कल बनता है, क्या बनता है अंदर सर्कल, तो उसको इन सर्कल बोलते हैं। एक होता है इन सर्कल, एक होता है सर्कम सर्कल, क्या होता है सर्कम सर्कल। तो इन सर्कल तो सबको पता लग गया कि जो अंदर बनता है, कहां बनता है अंदर, और सर्कम सर्कल मतलब जो बाहर बनता है, बाहर मतलब ऐसे जो सिर्फ कोनों को टच करता है, ऐसी जो फिगर होती है जिसमें क्या होगा बाहर बनेगा, कहां बनेगा बाहर। इन सर्कल मतलब अंदर, नाम से ही क्लियर है, सर्कम सर्कल मतलब बाहर, ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। अच्छा क्वेश्चन कितना बोल रहा है इसका एरिया 154, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं भाई साहब हमें जो पता है एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो मैं रखूंगा यहाँ पे पाई, इसको मैंने स्मॉल आर माना रेडियस को, तो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154, कोई दिक्कत नहीं है। पाई की वैल्यू सबको पता है क्या होती है 20/7, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154, इतना सही है, ठीक है क्लियर। अच्छा यहां से सॉल्व करेंगे तो आर स्क्वायर निकालना है। अच्छा 7 डिवाइड में जाके मल्टीप्लाई, और 22 मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड में, अब इसको कटा 22 7 जा, तो आर स्क्वायर हुआ 7 7 जा 49, तो
r कितना आएगा √49 मतलब 7 सेंटीमीटर। ठीक है, बच्चे बोलते हैं प्लस माइनस आना चाहिए। अरे बेटा प्लस माइनस तो तब आता है जब हमें पता नहीं होता। रेडियस जो होती है कैलकुलेशन में जो मेंसुरेशन होती है, ये मेंसुरेशन का टॉपिक है। ठीक है, एरिया पेरीमीटर वगैरह हमेशा याद रखना, यहाँ पे नेगेटिव नहीं हो सकता। कभी आ सकता है ना कि किसी का रेडियस माइनस में हो, कभी हो ही नहीं सकता। रेडियस है कोई भी चीज जो भी होती है साइड मेंसुरेशन हो सकती है पॉजिटिव होती है। क्या होती है? पॉजिटिव, इसलिए हमने खाली प्लस कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्वेश्चन आधा हुआ है, आधा भी नहीं हुआ तो बहुत कम हुआ। रेडियस कितना हुआ? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी बता रहा हूं। तो 7 सेंटीमीटर हो गया ये। ठीक है, अच्छा इसकी साइड को मैंने a मान लिया। क्या मान लिया? साइड को a, और ये इक्विलेटरल है तो सारी साइड कितनी होगी इसकी? a, ये भी a, ये भी a, सब a होगी। अच्छा, इक्विलेटरल ट्रायंगल की खासियत होती है, याद रखना। ये जो होगा एक मीडियन का काम करेगा। किसका काम करेगा? ये जो लाइन है ये किसका काम करेगी? मीडियन का। अच्छा ये पूरा a है तो आधा हो जाएगा, कितना हो गया? a/2। साइड में लिख रहा हूं मैं, BC पूरा a था, सबको लिख देता हूं AB = BC = AC, सब बराबर है a के बराबर। ठीक है, जो BD हुआ वो आधा हो जाएगा। आधा कितना होता है? a/2। ये आ गया, इतना सही है। अच्छा अगली चीज, रेडियस कितना है? रेडियस हमें निकालना कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस लिख देते हैं r = 7 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आती सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बता रहा हूं, याद रखना, मुझे निकालना है AD। क्या निकालना है? AD। ठीक है, यही मेन है हमारे। तो AD कैसे निकालना है ध्यान से सुनना। AD क्या निकालना है? AD। अब यहां पे यूज होगा कॉन्सेप्ट ज्योमेट्री का। ठीक, कॉन्सेप्ट क्या होगा ध्यान से सुनेंगे। रेडियस कितना है? 7 है पक्का। ये रेडियस कितना है? 7। तो ये पूरा AD होगा ना, पूरा क्या होगा? AD वो आपका होगा 3r। कितने के बराबर होता है? 3r, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो ये O पॉइंट है ये OD होगा r, ये ऊपर वाला A होगा 2r। कितना होगा? 2r। ये मैंने आप लोगों ने ये चीज पढ़ी है क्लास 10th में भी। क्लास 10.4 में एक क्वेश्चन था, अगर आप लोगों को याद हो, सर्कल चैप्टर में रेशमा शर्मा मनदीप वाला। ठीक है, एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, रेशमा शर्मा मनदीप 3 लड़कियां थी, उन पे ये कॉन्सेप्ट लगता था कि जो सर्कल का सेंट्रॉइड होता है ना, मतलब ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड होता है वो क्या करता है? मीडियन को दो पार्ट में डिवाइड करता है, 2:1 में डिवाइड करता है। किसमें डिवाइड करता है? 2:1, मतलब ऊपर वाला 2r, नीचे वाला r, मिला के कितना हो गया ये दोनों को? 3r। अच्छा r की वैल्यू तो अभी निकाली, तो 3 into r की जगह 7, 3 7 कितना होता है? 21 सेंटीमीटर। तो मुझे पता लग गया ये AD कितना होगा आपका? 27 सेंटीमीटर। कितना सही है? ठीक है, तो AD आ गया 27 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, AD 27 सेंटीमीटर। अब मैं इसमें निकालूंगा पाइथागोरस थ्योरम। 90 तो बन ही रहा होगा, तो कौन सी थ्योरम लगेगी इसमें? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यूजिंग PGP, पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल में यूज करेंगे? ABD, इन ट्रायंगल ABD पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस क्या होती है ध्यान से बताइए। 90 के सामने वाला हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कौन होगा? AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। ठीक है, अब वैल्यू डालनी है बस। AB कितना है? AB a स्क्वायर, AD कितना है? AD कितना है? AD अभी निकाल लिया हमने, 21 का स्क्वायर प्लस BD कितना है? a/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब कैलकुलेशन बड़ी इजी थी। a स्क्वायर ऐसे 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441 प्लस ये कितना आएगा? a²/4 आएगा। सही है, प्लस का इधर आके माइनस का लाइक टर्म को कलेक्ट करते हैं तो बनेगा क्या यहाँ पे? ध्यान से देखिए, ये बना a² में से माइनस होगा, a²/4 = 441, जिसके क्यूब है उसका जो 1 होता है। ठीक है, यहां से जो एलसीएम लेंगे जब तो बनेगा कुछ ऐसा, नीचे 4 ऊपर 4a² - a², यानी कि 3a² लिख दो सीधा अपॉन 4 = 441। यहां से जब कंप्लीटली सॉल्व करा गया इसको, ठीक है, a की जो वैल्यू है, किसकी वैल्यू आई? a की। पहले मैं a² की बताता हूं, सॉल्व करते हैं थोड़ा दिखाई देता है। 441 * 4/3 यही होगा, ये डिवाइड मल्टीप्लाई वगैरह जो आपका आता है। ठीक है, 3 से ही कटा। ठीक है, तो 3 कितने जाता है? 3 से कटेगा, कितना आएगा? 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 14 147 * 4। तो a² आपका आया 147 * 4। यहां से अगर आप अंडर रूट करेंगे, क्या करेंगे? अंडर रूट 147 * 4 का। ठीक है, जिसके वजह से हम जाइए कैलकुलेशन करेंगे, बस प्यारी सी कैलकुलेशन है। ठीक है, 2 588। इसका अगर आप निकालेंगे अंडर रूट, क्या निकालेंगे इसका? अंडर रूट। एक तरीका तो यहाँ पर अंडर रूट निकालें। इसका अंडर रूट निकालने का तरीका मैं बताऊंगा संडे को। ठीक है, जब मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा इसके अंडर रूट निकालने के। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीका होता है अंडर रूट का। ठीक है, वैसे इसकी वैल्यू जो सॉल्व करके आएगी वो आएगी आपको पता है कितनी? 24.2। कितनी आएगी? 24.2 सेंटीमीटर।
अंडर रूट करना। मैं इसका रूट निकालना सिखाऊंगा बाद में, ठीक है, सिंपल है, बता दूंगा बहुत इजीली। कितना आएगा 24.2। हमें निकालना है पूरा पेरीमीटर निकालना है ट्रायंगल का। किसका पेरीमीटर निकालना है? ट्रायंगल का। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? किसी भी चीज का पेरीमीटर निकालने का मतलब क्या होता है? साइड साइड को प्लस कर दो, तो प्लस करेंगे कितने? a प्लस a कितने हो गए? 3a, तो 3a की वैल्यू भी निकालें 24.2, जब आप पुट करोगे आएगा 72.6 और आंसर आपका डी ऑप्शन सही होगा। यही होगा आंसर 72.6 सेंटीमीटर। एक बार दोबारा ध्यान से सुनेंगे, ये आपका आंसर है, ठीक है। दोबारा सुनेंगे करा क्या, एरिया ऑफ इन सर्कल दे रखा था आपको, ठीक है, ये था आपका रेडियस निकला पहले, ठीक है। रेडियस निकालने के बाद आपने क्या करा, यहाँ पे कैलकुलेशन करी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि नहीं हमें साइड पता लगी। साइड के लिए हमने एक कॉन्सेप्ट यूज करा जो याद रखना है कि अगर किसी भी मीडियम में, ठीक है, ये वाला पार्ट आपको पता है नीचे वाला r, तो ऊपर वाले कितना होगा 2r, कितना होगा 2r, ठीक है। और अगर पूरा मिला बोल तो 3r, पूरा कितना होगा 3r। ये वाली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, 3r क्यों हुआ, तो वही है कि लिख देंगे चाहे तो कि क्या लिख देंगे, मीडियम इज बाइसेक्टेड इन 2:1, कितने में 2:1 में बाइसेक्ट होते हैं। ये रखना 2:1, क्या रखना 2:1, मतलब ऊपर वाला पार्ट 2r, नीचे वाला r, ठीक है। इतना सॉल्व करने के बाद आपका आंसर कितना है लास्ट में 72.6। तो नोट करेंगे इसको, हाँ जी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, सबसे अच्छा क्वेश्चन एक और। अच्छा, इस क्वेश्चन की खासियत क्या है, ठीक है, तो एक चीज याद रखना, ये घड़ी वाले क्वेश्चन जितने हैं ना, उसमें बस एक कॉन्सेप्ट पकड़ लो और तगड़े ढंग से पकड़ो, बस यही पकड़ लो और पूरा याद आ जाता है। क्या है कॉन्सेप्ट, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि आपको क्या करना है, एक कॉन्सेप्ट समझाने से पहले सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। चलिए देखते हैं, कॉन्सेप्ट है घड़ी वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसमें बोला मिनट हैंड की लेंथ दे रखी है, तो सबसे पहले तो जो मिनट हैंड की लेंथ होगी वो रेडियस का काम करेगी। किसका काम करेगी? रेडियस। आपने घड़ी देखी होगी, नॉर्मल सर्कल शेप में होती है, ठीक है। तो इसकी जो ये लेंथ होती है, क्या होती है? लेंथ, मिनट हैंड, ठीक। किसका काम करती है? रेडियस का। किसका काम करती है? रेडियस। और हमारे क्वेश्चन में मेंशन है रेडियस कितना है? 14 सेंटीमीटर, यानी लेंथ जो है मिनट हैंड की वो कितनी है? 14 सेंटीमीटर। तो मैंने साइड पे लिख दिया r 14 सेंटीमीटर। समझ में आ गया पहला कॉन्सेप्ट कि भाई जो लेंथ होगी मिनट हैंड की वो रेडियस का काम करेगी। किसका काम करेगी? रेडियस का, पहला कॉन्सेप्ट, ठीक है। दूसरी चीज, उसने ऐसा बोला कि 1 घंटे में कितना बनाएगी। तो पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, ठीक है, 1 मिनट में जो मिनट हैंड होती है वो 6 डिग्री बनाती है। कितना बनाती है? 6 डिग्री। ये कॉन्सेप्ट पकड़ के रखो, 1 मिनट में कितना बनाती है? 6 डिग्री। अब कितने में मिनट के लिए पूछ ले, वो 10 मिनट 15 मिनट कितने मिनट के लिए पूछ सकता है। तो आपको बस एक चीज रखनी, 1 मिनट के लिए कितना है? 6 डिग्री। उसने पूछा कितने के लिए? फॉर 1 आवर। कितने के लिए पूछा है? 1 आवर के लिए। अच्छा, अगर 1 मिनट में 6 डिग्री बनाते हैं, 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो फॉर 1 आवर एंगल बन जाएगा 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 1 आवर में होते कितने? कितने होते हैं? 60। तो 60 × 6 होगा, 66 का कितना होता है? 360 डिग्री हो गया। एंगल कितना हो गया? 360। वैसे भी हमें पता है कि पूरे चक्कर में मिनट हैंड एक पूरा चक्कर कंप्लीट कर लेते हैं 1 घंटे में, ठीक है। मिनट हैंड 12 से शुरू करती है और पूरा चक्कर 12 पे खत्म कर देती है, ठीक है, 1 घंटे में। एक 5 से 6 से तो बचते हैं, ठीक। तो बस कितना आ गया आंसर? एंगल आ गया 360। बस अब क्वेश्चन आसान है। हमें पता है एरिया निकालने का कांसेप्ट होता है, एरिया इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है? अभी निकाला है 360, ये निकाला हुआ 360 अपॉन 360। पाई की वैल्यू कितनी होती है? पाई कितना है? 20/7। रेडियस कितना है? 14। तो 14 × 14 दो बार आ जाएगा। जैसे आप 360 कैंसिल, 7 2 जा कैंसिल हो गया, ठीक है। जैसे आप इसको कंप्लीटली सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे कंप्लीटली सॉल्व, ये आएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आएगा? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। दोबारा सुनिए, घड़ी का कांसेप्ट क्या है। घड़ी के कांसेप्ट में एक ये सबसे तगड़ा कांसेप्ट को कांसेप्ट करके लिख लेना कि 1 मिनट कितने के बराबर होता है? 6 डिग्री के। 1 मिनट कितने के बराबर होता है? 6 डिग्री। और दूसरी चीज जो लेंथ होती है वो रेडियस का काम करती है। लेंथ जो होती है वो किसका काम करती है? रेडियस का। याद रहेगा, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए आगे देखेंगे इसके बाद, पहले ये नोट कर लीजिए आराम से। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? अच्छा, एक सेमी सर्कल है, उसके अंदर मैक्सिमम कितना बड़ा ट्रायंगल बनाया जा सकता है? इंस्क्राइब करना है। क्या करना है? इंस्क्राइब, ठीक है।
अगर आप लोगों को सैंपल पेपर चाहिए होगा तो अध्ययन के ही लेना, ठीक है। बाकी मेरा स्टार्ट थोड़ा लग रहा है, लेकिन इसमें चैप्टर वाइज है, क्या है चैप्टर वाइज, ये फायदा है, ठीक है। अगले स्टार्ट तो अपना भी नहीं, ठीक है। क्या करेंगे सैंपल पेपर अध्ययन के, ठीक है, क्योंकि चैप्टर वाइज है। अच्छा, एक सेमी सर्कल है जिसका रेडियस कितना है r, रेडियस कितना है r। अब हम क्या करेंगे, ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल के अंदर ट्रायंगल ऐसे बन सकता है और कैसे तो बन ही नहीं सकता, ठीक है। मैक्सिमम मतलब बड़े से बड़ा बनाना है, कैसा बनाना है, बड़े से बड़ा, तो बड़े से बड़ा ऐसे बनेगा, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं क्लास 9 में, थोड़ा सा 9 कॉन्सेप्ट लगाऊंगा मैं, ध्यान से सुनेंगे। याद रखना एक चीज, ये सबको वैसे पता होता है कि एंगल ऑन अ सेमी सर्कल, एंगल ऑन अ सेमी सर्कल जो बनता है वो बनता है 90 डिग्री। कितना बनता है, 90 डिग्री। और मैं सब प्रूफ भी बताता हूँ, ठीक है। ये होता है 90, कितना होता है 90, वाले एंगल को 90 बोले पहले, तो ये समझो, ठीक है। इसका नाम देते हैं मैंने ए ओ, यहाँ पे बी सी, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। सेमी सर्कल के अंदर ट्रायंगल बनाना है, सबसे बड़े से बड़ा बनाना वो तो बात की बात है, लेकिन पहले ये समझिए 90 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं, इसका मैं प्रूफ बताता हूँ। होता है क्या, तुम्हें ये तो पता ही है एंगल 180 होगा, ये सबको पता 180 होगा, ठीक है। अब क्लास 9 में एक थ्योरम पढ़ी थी, जो एंगल यहां बनता है उसका आधा ऊपर बनता है, ठीक है। एंगल ऑन द एंगल ऑन द एंगल एट द सेंटर इज डबल द एंगल एट द ऑन द सर्कल, ऐसे करके एक थ्योरम थी, ठीक है। थ्योरम नंबर 9वीं थ्योरम है, 10वीं थ्योरम है क्लास 9 की सर्कल, ठीक है। तो सिंपल है, यहां पे जितना बना हुआ उसका आधा कहां बनेगा, ऊपर। यहां 180 बना, 180 का आधा कितना होता है 90, तो ऊपर 90 इसलिए बनता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन यही से बना है। तो एंगल कितना होगा सेमी सर्कल का, 90 डिग्री। हमें निकालना है ये वाला, ये ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, ठीक है। अच्छा, जब भी 90 डिग्री होता है तो राइट एंगल ट्रायंगल आता है, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालना है। कॉन्सेप्ट क्या है, फार्मूला क्या है, फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, ये याद रखेंगे। जैसे इक्विलेटरल का होता है √3/4 साइड स्क्वायर, वैसे ही राइट एंगल ट्रायंगल का, फॉर राइट एंगल ट्रायंगल एरिया निकालते हैं, फार्मूला होता है हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। क्या होता है, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। कोई दिक्कत नहीं, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट यही होता है फार्मूला, हाफ इनटू बी इनटू एच लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा कॉन्सेप्ट यही है कि बेटा पहले तो बेस निकाल लो और हाइट निकाल लो, है ना भाई। बेस मतलब बेस हाइट निकालने का सिंपल लॉजिक ये है कि 90 किसके बीच में बना है, एक तो AC और एक BC के बीच में बना है, तो उनको एक को बेस नाम देना और एक को हाइट नाम देते हैं। 90 जिनके बीच में बना होता है उनको देते हैं एक को बेस और एक को हाइट। बेस किसको नाम दिया मैंने, मान लो AC को दिया और हाइट किसको दिया, BC को। तो हाफ इनटू AC इनटू BC, कोई दिक्कत तो नहीं, पहले ये कांसेप्ट समझ में आ गया। अगर मेरे को AC मिल गया BC मिल गया, मैं आपको सब पुट करूंगा आंसर आ जाएगा, डन। इतना ही तो करना है, AC और BC की वैल्यू तो चाहिए अब बस, तो चलिए करते हैं। अच्छा, एक चीज और, इसने मैक्सिमम बोला ना, मैक्सिमम तब बनेगा याद रखना जब ये आइसोसेलेस की होगा, मतलब ये वाली साइड x ये वाली साइड x दोनों बराबर होगी। क्या होगी, बराबर। याद रखेंगे क्या बोला, तो आपसे सुनेंगे दोबारा से। मैंने ये बोला कि बेटा अगर आपको ये मैक्सिमम बनाना है तो मैक्सिमम कब बनता है, जब ये आइसोसेलेस होगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे बहुत ही तगड़ा कि मैक्सिमम करने के लिए मैक्सिमम सर्कल, मैक्सिमम ट्रायंगल सॉरी, इनसाइड किसके, इनसाइड किसके, क्या बोलते हैं इसको, सेमी सर्कल, इनसाइड अ सेमी सर्कल इज कितना होना चाहिए, इज एन आइसोसेलेस। क्या होना चाहिए, उसको आइसोसेलेस भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आइसोसेलेस। ये चीज याद रखनी। अगर मैक्सिमम ट्रायंगल चाहिए अंदर सेमी सर्कल के लिए, क्या होना चाहिए, वो आइसोसेलेस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, आइसोसेलेस। तो आइसोसेलेस हो गया, इसमें पाइथागोरस रख सकते हैं क्योंकि 90 है, ठीक है। तो 90 यानी क्या बनेगा, AB², मैं लिख देता हूं मैं, पाइथागोरस इन ट्रायंगल ABC। पाइथागोरस आप लगाएंगे तो क्या बनेगा बताइए, AB² is equal to AC² plus BC², यही बनेगा। अब वैल्यू डालेंगे, AB कितना है, R plus R, 2R का स्क्वायर। अच्छा, AC कितना है, x², BC कितना है, ये भी x², सही है। यहां से 2R का स्क्वायर कितना होगा, 4R², x² 2x² हो गया, ठीक है। यहां से x की वैल्यू निकालना है, तो x² कितना आएगा, 2 नीचे चला जाएगा तो 4 है R²/2, सही है। ये कटा, आंसर कितना आ गया, x इज इक्वल टू, ये इससे कटा 2 आएगा तो x² इज इक्वल टू 2R² आ गया, ठीक है। स्क्वायर हट जाएगा तो रूट लगेगा, x इज इक्वल टू √2R² आ गया, सही है। अब जब ये बाहर आएगा रूट से तो क्या बनेगा, ये R√2, कोई दिक्कत नहीं, R√2 सेंटीमीटर, जैसे सेंटीमीटर में होगा R√2 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, x माना किसको था, AC को, और BC वो दोनों कितने हो गए, R√2। अब मैं इसको पुट कर दूंगा अपने एरिया में। एरिया निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला बनाया था हाफ इनटू BC इनटू AC, हाफ इनटू पुट करूंगा, इसको फर्स्ट मान लेता हूं तो फ्रॉम फर्स्ट लिख सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट हाफ इनटू AC कितना है, AC कितना है R√2, BC भी कितना है R√2, दोनों सही होंगे, ठीक है। अच्छा, R कितना हो गया, R², और ऊपर ये नीचे 2 है, R² और √2 इनटू √2 2 भी हो गया, तो बन गया 2R²।
2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, आंसर आ गया r स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट पीछे लिख देना r स्क्वायर स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर। दोबारा सुनेंगे, दो कॉन्सेप्ट सीखे यहां से। पहला साइड में लिखता रहता हूं सीधे में कॉन्सेप्ट। पहला क्या है, एंगल जो बनता है सेमी सर्कल में वो क्या बनता है 90 डिग्री। क्या बनता है 90 डिग्री। कि एंगल जो सेमी सर्कल में बनाया जाएगा वो कितने का बनेगा 90 का। कितने का बनेगा 90 का, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट कि अगर मैक्सिमम चाहिए, क्या चाहिए मैक्सिमम, तो उसको आइसोसेलेस बोलना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा आइसोसेलेस। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, तो आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, एक बार दोबारा करना घर में, आराम से हो जाएगा। ठीक है, नोट करिए इसको जल्दी से। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, तो ऐसा बोला कि दो सर्कल है, हमने बोला एक सर्कल चलो कैपिटल आर वाला, एक वाला स्मॉल आर वाला, दो सर्कल। ठीक है, दोनों के जो वो है क्या है सम है रेडियस। ये बोला सम ऑफ देयर रेडियाई, सम ऑफ रेडियाई कितना है 140। कितना है 140। तो सुनेंगे जरा ध्यान से, सम जो होगा दोनों रेडियाई का वो कितना होगा 140। मतलब ये रेडियस प्लस ये रेडियस, मतलब कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर कितना है 140। चलिए लिख देते हैं पहली चीज तो, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर कितना है 140 सेंटीमीटर, है ना। ये बन गया आपकी फर्स्ट इक्वेशन। क्या बन गई फर्स्ट 140 लिखो पहले, चलो छोड़ो, सही है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी कंडीशन उसने बोला कि अगर इनके सर्कमफेरेंस का डिफरेंस देखा जाएगा, डिफरेंस ऑफ देयर सर्कमफेरेंस, डिफरेंस ऑफ देयर सर्कमफेरेंस कितना है ये 88। मतलब इसका सर्कमफेरेंस माइनस इसका, बड़े वाले का ज्यादा होगा छोटे वाले का कम होगा। इसका सर्कमफेरेंस निकालना तो 2 पाई कैपिटल आर आएगा, सही है गलत है। इसका सर्कमफेरेंस कितना आएगा 2 पाई कैपिटल आर। इसी जगह पे इसका निकालना 2 पाई स्मॉल आर। रेडियस बड़ा है तो सर्कमफेरेंस भी क्या होगा बड़ा होगा, और अगर रेडियस छोटा है तो सर्कमफेरेंस भी क्या होगा छोटा। सिंपल सी चीज है, तो मैं ये बोल रहा हूं बड़े वाले में छोटे वाले का सर्कमफेरेंस माइनस करेंगे तो 2 पाई आर माइनस 2, डिफरेंस तो माइनस ही तो होता है, इज इक्वल टू कितना बोला उसने 88। अच्छा 2 पाई कॉमन आ गया, बचा क्या कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इज इक्वल टू 88। ये भी सही, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, अच्छा अगली चीज 2 पाई की जगह 20 रख सकता हूं, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इज इक्वल टू 88। ये भी सही है ब्रैकेट, ठीक है ना। अच्छा अब ये सीधा काट 22 4 जा 2 जा ऐसे कटेगा तो r माइनस r आएगा, ये 7 डिवाइड होता जाके मल्टीप्लाई, तो 7 2 जा 40। ये सही हो गया, एक 140 एक 40 है ना, यही तो आया द सेकंड इक्वेशन। जब मैं फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करूंगा, आप एलिमिनेशन लगाइए या कोई मेथड लगाइए, या फिर आप सिंपल क्या करेंगे सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं। देखिए क्या एक काम कर सकते हैं, यहां से कैपिटल R की वैल्यू निकालो 14 प्लस r आएगी, माइनस हो जाएगा प्लस का, इसको पुट कर दिया फर्स्ट में, किसमें पुट कर दिया पुट इन फर्स्ट में पुट कर दिया कैपिटल R की जगह, तो कैपिटल R की जगह 14 प्लस r इज इक्वल टू 140, 14 प्लस 2r इज इक्वल टू 140। यहां से जब आपने सॉल्व करें प्लस का 14 उधर जाके माइनस का, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2r इज इक्वल टू 140 माइनस 14 कितना होता है 126, यानी कि स्मॉल r आ गया 63। स्मॉल r कितना आ गया 63। ऐसे आप कैपिटल R में निकाल सकते हैं, कैपिटल R का आपने 14 प्लस स्मॉल r माना है, तो 14 प्लस स्मॉल r आपका भी आया कितना 63, 14 प्लस 63 कितना होता है 77, कितना होता है 77 सेंटीमीटर। तो ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, एक बार जल्दी से सुनेंगे, ध्यान से सुनिए। उसने बोला दोनों के रेडियस को मिला के कितना आता है 140, तो पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन में बोला दोनों के जो सर्कमफेरेंस का डिफरेंस है, मतलब इसका सर्कमफेरेंस का डिफरेंस 2 पाई स्मॉल r, सॉरी 2 पाई कैपिटल R, इसका 2 पाई स्मॉल r, दोनों का डिफरेंस मतलब माइनस करा कितना आया 88। जब मैंने सॉल्व करा कंप्लीटली कॉमन लेने के बाद, तो एक इक्वेशन बनी r माइनस कैपिटल R माइनस स्मॉल r इज इक्वल टू 14। यहां से कैपिटल R की वैल्यू निकाली, इसको फर्स्ट में पुट कर, r कैपिटल R की जगह जब पुट करा तो स्मॉल r आ गया 63 और कैपिटल R आ गया 77 सेंटीमीटर। ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। एक और क्वेश्चन, चलिए देखते हैं हम अपना आखिरी क्वेश्चन आज का। ठीक है, इसको नोट कर लेना एक, और बाकी वीडियो बनती रहेगी। ठीक, आगे कल परसों हम लाइट सॉल्व करेंगे, आगे के 9 क्वेश्चन हम कल वाली वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो अभी तो देखते जरा ये क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी सा। ठीक, हमें अगर शेडेड रीजन निकालना है, क्या निकालना है शेडेड रीजन, तो मैं क्या करूंगा ध्यान से सुनिए। शेडेड रीजन निकालने के लिए पूरे सर्कल में से ये बीच के फिगर को माइनस कर दो, सिर्फ यही तो है। शेडेड निकालने के लिए पूरे फिगर में 6 को माइनस करते हैं, बीच वाले पार्ट को, बीच वाला कौन सी शेप है रेक्टेंगल, ये क्योंकि 8 है और ये 6 है, अगर ये 8 और 8 होता तो स्क्वायर होता, देखिए 8 है और ये क्या है 6 है। ठीक है, तो मतलब ये क्या है रेक्टेंगल, क्या है रेक्टेंगल। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला एक काम करो, पहले पूरे सर्कल का एरिया निकालो और क्या माइनस कर दो रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए मेहनत की। उसने बोला भैया सुनो मेरी बात, मैंने कहा क्या बोल रहा कि रेडियस तो है नहीं, तो मैंने कहा भाई सुन एक चीज तुझे पता है 90 बनता है, सारे एंगल रेक्टेंगल कितने के होते हैं 90 के। ठीक है, तो 90 अगर ये है
तो तू एक काम कर सकता है, AC निकाल सकता है पाइथागोरस थ्योरम से। बोला हाँ। तो मैंने कहा ट्रायंगल ACD में तू लगा पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगा? पाइथागोरस। क्योंकि मेरे पास रेडियस नहीं है। क्या नहीं है? रेडियस। मैंने कहा चल रेडियस को इसको r मान ले, ये भी r होगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये r, तो ये भी कितनी हो गई? r। अच्छा, ट्रायंगल ACD तो लगेगी, लगाएंगे AC स्क्वायर इज इक्वल टू एक AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ये आएगी पाइथागोरस लगा के स्टेटमेंट। अच्छा, AC की वैल्यू कितनी है? 2r, तो 2r का स्क्वायर होगा, सही है, इज इक्वल टू AD कितना है? 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, सही है, क्लियर है इतना? 6 का स्क्वायर कितना होता है? ये तो पहले 2r को स्क्वायर कर दो, चलो 4r स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 6 इज 36 और 8 8 था 64, 4r स्क्वायर में माइनस करें कितना आएगा? 36 प्लस 64 कितना होता है? मतलब प्लस करेंगे कितना आएगा? 100। तो 4 हमें r स्क्वायर निकालना, तो r स्क्वायर इक्वल टू 100/4 आएगा, सही है। 4 से घटा कितना आएगा? 25। तो r स्क्वायर आ गया 25, r कितना आएगा? √25, √25 मतलब 5 सेंटीमीटर। क्या आ गया? 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत तो नहीं, रेडियस पता लग गई। और एक बार रेडियस पता लग गया अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है एरिया ऑफ शेडेड निकालने के लिए, एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पूरे में से, पूरे सर्कल में से किसका एरिया माइनस करना है? सिर्फ रेक्टेंगल का। पूरे सर्कल का एरिया जो होता है क्या होता है? पाई r स्क्वायर होता है, उसमें से आप माइनस कर देंगे क्या? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? L into b बस। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा? सेकंड सॉरी एरिया ऑफ सर्कल पाई के लिए 21 नहीं रखनी, 3.14 रखनी, क्वेश्चन में मेंशन है। पाई कितना रखना है? 3.14। रेडियस कितना है? 5। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, मतलब दो बार लिख दो, चलो बाद में कर लेंगे। लेंथ कितनी है? एक 6 है और एक 8 है, सही है। इसको सॉल्व करेंगे 3.14 into 25 minus 40, ठीक है। जब आप इसको कंप्लीटली सॉल्व कर रहे होंगे ये आएगा आपका कितना? 78.5 मल्टीप्लाई करने में आ जाएगा सिंपली, ठीक है। 78.50 आएगा, कोई दिक्कत नहीं, 78.5 लिख लें। जब आप माइनस करोगे आएगा 30.5, कितना आएगा? 30.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। ये फाइनल आंसर। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इजी था। करना क्या था, हमें रेडियस नहीं पता थी तो मैंने यही मेहनत करी। रेडियस क्या होती है? सेंटर से लेकर सर्कल, सेंटर से लेकर सर्कल तक की दूरी को हम रेडियस बोलते हैं। तो आपने यहां से सॉल्व करा, रेडियस 5 आया पहले, तो पाइथागोरस की मदद से रेडियस आ गया, फॉर्मूला हमें पता ही था कि पूरे सर्कल में से किसको माइनस करना है? रेक्टेंगल। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये था आपके सारे क्वेश्चन आज के, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट कल।